तो ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को किसी आईटी सेल ने नहीं बनाया है। इस लेडी ने कहा कि मैंने आज तक वोट दिया ही नहीं है, किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये कह रही हैं कि मोदी में पापा दादा दिखाई पड़ते हैं। और इस एक इमोशनल वीडियो ने हवा का रुख बदल दिया और अब तक जो मोदी शांत थे, चुप थे, आज सारे उनके अकाउंट में जुड़ते जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना हो, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो, शौचालय का योजना हो, सब उनके लिए है। और इसीलिए लोग कहते हैं, एक पल के लिए आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी तो कुछ नहीं करता है, बैठे रहता है, अय्यासी करता है, टीवी देखता है, घूमते रहता है, फासिस्ट है, क्रूएल है। आप कुछ भी कह लें, लोग यकीन नहीं करेंगे। और जब लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर मोदी, अगर मान लीजिए एक पल के लिए मोदी हो भी, तो भी मोदी वैसा नहीं होंगे, क्योंकि फिर मोदी के ऊपर एक दबाव होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं वैसा ही मुझे बनना पड़ेगा, अन्यथा जो लोग हमारे बारे में प्रचार कर रहे हैं शायद मेरी छवि वैसी बन जाएगी। और कोई भी इंसान अपनी छवि को लेकर के सबसे ज्यादा कंसर्न होता है। ऐसे बहुत कम ही निर्लज्ज मिलेंगे आपको जो अपनी छवि को लेकर के कंसर्न नहीं हो, और वो भी पॉलिटिशियन, वो भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो, आपको क्या लगता है कि मोदी ने ये वीडियो नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज हैं इस वीडियो के। और फिर एक ऐसा जो पुलिस नहीं कर पाएगी, जो खुफिया एजेंसी नहीं कर पाएगी, वो एक वीडियो कर देगा, वो एक इमोशनल अपील कर देगा। हर घर में मोदी के लिए एक जगह बन गई कि आपको आंदोलन करना है, आप करिए, ठीक है, करप्शन हुआ है, एक्शन लीजिए, इस्तीफा लीजिए, सब कीजिए, लेकिन इस तरह के बीभत्स गाली देंगे आप। और वो गाली उसी एजेंडा का, बृहत्तर एजेंडा का परिचायक है कि महंगाई बढ़ाओ, एनर्जी का सप्लाई चेन डिसरप्ट करो, महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों का इनकम घटेगा तो विद्रोह होगा। और फिर उसमें ये छात्र आंदोलन मिलकर के एक बड़ा कॉकटेल बनाएंगे, फिर मोदी का इस्तीफा लेंगे। और पहले ही फासिस्ट तो कहते ही रहेंगे। जो बहुत सारे जो उधर के षड्यंत्रकारी लोग हैं वो कहते रहेंगे कि देखो ये मोदी भक्त है, मोदी कितना फासिस्ट है, मोदी कितना एंजॉय करता है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि मोदी एंजॉय ही करता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वीडियो की इतनी ताकत है कि एंजॉय करने वाला व्यक्ति भी, किसी को कुछ समझने वाला व्यक्ति भी, जिसको कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग ही कर रहे हैं मोदी, एक पल के लिए मान लेते हैं कि खुद मार्केटिंग कर रहे हैं मोदी, मार्केटिंग की वजह से ही बचे हुए हैं मोदी, उसके बावजूद भी कोई तो बात है जो मोदी के लिए लोगों के दिल में ये जगह है। जो लेडी कह रही है कि मैंने आज तक वोट ही नहीं किया, और सच बात मैं बताऊं आपको, मैं भी 1 या 2 बार ही वोट किया हूं, मैं भी वोटिंग नहीं करता हूं। हालांकि गलत है, ये करना चाहिए वोट, चाहे जिस किसी को भी करें, जनतंत्र में करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया है, 1-2 बार मैं वोट किया हूं, लेकिन ज्यादातर वोट नहीं किया है। इतने चुनाव हो रहे हैं, कभी मेरा वोटर लिस्ट में किसी और स्टेट में था, अब मैं किसी और स्टेट में रह रहा हूं, तो बहुत सारे उसमें लोचे हैं जिस वजह से वोटिंग मैं नहीं किया हूं। तो आप इसको मान सकते हैं कि इस लेडी ने भी वोटिंग नहीं किया होगा। अब बड़ी ईमानदारी से वो कह रही थी, और ये जो रोना था ना, वो नाटक नहीं था। बड़े से बड़े कैमरे इसको नाटक नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये है, इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त भावना का प्रकटीकरण। ये है स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो उस लेडी के दिलो दिमाग में चल रहा था। इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कॉकरोचो, देखना चाहते हो स्वतः स्फूर्त आंदोलन?
आयोजन करके, प्रायोजन करके सब कुछ कर लिया, पहले दिन लोग नहीं पहुंचे और 10 दिन तक लोग नहीं पहुंचे। हताश निराश थे सोनम वांगचुक। फिर तुमने नई रणनीति बनाई, फिर तुम्हारे असली सुरमा पीछे आए जो तुम्हारे थे। अब उनको लगने लगा कि अब हम नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएगा। फिर अपने वर्कर को उतारना शुरू किया। फिर दूसरी पार्टियों के वर्कर पहुंचे, पार्टियों के वर्कर पहुंचे। एक भी नीट छात्र नहीं पहुंचा, एक भी, इस पूरे आंदोलन में एक भी। हिम्मत है तो वो दिखाए कि वो नीट छात्र था, उसका कैंसिल हुआ, वो बताए, ओरिजिनल आई कार्ड वगैरह दिखाए। नहीं था, छात्रों के नाम पर यह आंदोलन था। खैर, अब ये तो अभी चर्चा चलेगी, लेकिन मोदी जिस चक्रव्यूह में मोदी को घेरने की साजिश चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना तो मोदी की पुलिस कर पाई, ना मोदी का खुफिया एजेंसी कर पाया, लेकिन एक आध दो वीडियो ने ऐसा काम कर दिया है। और अब ऐसे सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं। एक तरफ तो उनकी नंगई सामने आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे नाच गाने नृत्य चल रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग आ रहे हैं, उनका भी सब कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो भी आ रहे हैं, परिवारों से वीडियो आ रहे हैं, महिलाओं के वीडियो आ रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता ने भी मोर्चा संभाल लिया। अब तो झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है, पंजाब में प्रदर्शन चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर इनकी घिग्गी बंद गई है। कॉकरोच पार्टी वाले मुंह चुप करके भाग रहे हैं। पूछा जा रहा है झारखंड में लीक हुआ है, कुछ बोलेंगे, पंजाब में लीक हुआ, कुछ बोलेंगे। पूरा रिकॉर्ड दिया, पंजाब में 5 साल में कितने पेपर लीक हुए, यह भी बताया। जिसको केजरीवाल, जो कि झूठ का पुलिंदा है ये शख्स, कल पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ बताइए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और 5 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं उसका पूरा डिटेल लेकर के लोग आ गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं कोई लीक नहीं हुआ है, हमें बदनाम करने की साजिश, माने उनको बदनाम किया जा रहा है और बाकी को जो है वो अपराधी है। तो ये कॉकरोच का देख लीजिए हिसाब किताब। ये झारखंड नहीं जाएंगे, ये पंजाब में नहीं बैठेंगे। तो इन्होंने नया तरीका शुरू किया है इथेनॉल का। खैर वो अब फुस होगा कि बढ़िया होगा, अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन मोदी के खिलाफ जो चक्रव्यूह 60-62 दिन से रची गई विदेशी ताकतों के सहारे, वो सारे चक्रव्यूह को एक मामूली वीडियो में, दावे के साथ कहता हूं, एक वीडियो ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और मोदी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए बाहर निकल गए। अब मोदी का वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं जो हालांकि पुराना है, लेकिन अक्सर मोदी इसका प्रयोग करते रहते हैं और पार्लियामेंट में करते हैं। तो सुनिए मोदी को। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। ये थे मोदी। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। लगता है मोदी अपना दिया बुझने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।